वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे स्पेशल केयर ड्यूरिंग पीरियड। ठीक है, पीरियड के दौरान हम विशेष तरीके से कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। और तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पीरियड क्या होता है। ठीक है, पीरियड को हिंदी में मासिक धर्म भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पीरियड होता है ये प्यूबर्टी एज में शुरू होता है। प्यूबर्टी एज में जब लड़कियां 12 से 14 साल की एज उनकी स्टार्ट होती है तो उस एज में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और 40 से 45 साल की एज में लास्ट हो जाता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। और 12 से 14 साल की एज में जो प्यूबर्टी एज में शुरू होता है उसको मेनार्की कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को ही हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि स्पेशल केयर ड्यूरिंग पीरियड्स होता क्या है। तो पहला इसमें हम जानेंगे पैड के बारे में, सैनिटरी पैड के बारे में। सैनिटरी पैड क्या होता है? ठीक है, ये पैड एक एब्जॉर्बेंट कॉटन पैड होता है। एब्जॉर्बेंट मतलब क्या? ये कॉटन का बना हुआ, प्लास्टिक का भी बना हुआ आता है। ठीक है, एब्जॉर्बेंट कॉटन पैड होता है जो ब्लीडिंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और ये जो सैनिटरी पैड होता है ये नॉर्मली अवेलेबल होता है मार्केट में और इसको हम ऑनलाइन के द्वारा भी मंगा सकते हैं। जब इसको हम मंगाते हैं तो हमको यही ध्यान देना चाहिए कि जो हम पैड मंगा रहे हैं वो पैड मेरा किसका होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। और जब हम पैड मंगाते हैं या फिर मार्केट में लेने जाते हैं तो उसका हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए और जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है उसके भी बारे में पढ़ लेना चाहिए। अक्सर हम यही गलतियां करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं देखते हैं और जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसको एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए। और जो पैड होता है हमको पैड कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो क्लीन कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करिए, एकदम साफ़ सुथरा कपड़े का। ठीक है, और एकदम प्योर कॉटन हो। और अगर जो पैड प्लास्टिक के आते हैं ऐसे पैड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो हमेशा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमेशा कॉटन के पैड का यूज करिए, वरना अगर कॉटन के पैड का यूज़ नहीं करने के वजह से इन फ्यूचर जो हमारा सर्विक्स होता है, ठीक है, वहाँ पे और हमारे यूट्रस पे इसका काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दूसरा हमारा टिप्स है वॉशिंग। वॉशिंग में क्या वॉश करना चाहिए? ठीक है, पहला, यूज पैड बिफोर एंड आफ्टर हैंड वॉशिंग। जब भी, अभी तो कोरोना का संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट है तो हम मार्केट से जो भी पैड लेकर आते हैं, पैड का पैकेट लेकर आते हैं। ठीक है, तो पैड के पैकेट को सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए। पूरे पैकेट को वॉश करके उसके बाद ही हमको कहीं उसको सेफ़ जगह अपने जहाँ भी हमारा जो प्राइवेसी एरिया है उसको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। और दूसरा, जब भी हम पैड यूज करने जाते हैं, ठीक है, जब भी हमको पैड की आवश्यकता होती है, सैनिटरी पैड की आवश्यकता होती है, तो उस टाइम हमको सैनिटरी पैड यूज करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। सबसे पहले अभी इस टाइम हमको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले सैनिटाइज़र से हाथ धुलिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से हाथ धुलिए। ठीक है, उसके बाद उस पैड का इस्तेमाल करिए। और जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं पैड, तो उसके बाद जब पैड इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप बाद में भी हाथ धुलिए। नेक्स्ट, वॉश अंडरवियर कोल्ड वाटर। जो अंडरवियर है, ठीक है, उसको कोल्ड वाटर से धुलना चाहिए। नेक्स्ट, बाथ हॉट वाटर। और हमको क्या करना चाहिए, अभी ब्लीडिंग के दौरान जो हमारी बॉडी होती है वो काफ़ी हीट होती है, तो अगर हम ठंडा पानी से नहाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है जी। ठीक है, सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है।
तो हमको क्या करना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी से नहाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। नेक्स्ट, वियर कंफर्टेबल कॉटन एंड लूज क्लॉथ। और ड्यूरिंग पीरियड के दौरान हमको क्या करना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहने जो इसमें आप कंफर्टेबल हो और कॉटन का हो और वो लूज हो, इस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, तीसरा टिप्स है वजाइना का कैसे केयर करेंगे। वजाइना, कीप ड्राई एंड क्लीन वजाइना। वजाइना उसी को कहते हैं जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है, ठीक है। तो कीप ड्राई एंड क्लीन वजाइना, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो वजाइना होता है उसको क्या करना चाहिए, सूखा और साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन वजाइना फ्रंट टू बैक। और जब भी हमको वजाइना क्लीन करना चाहिए तो फ्रंट मतलब वजाइना ऊपर से, और टू बैक, बैक मतलब एनस, तो हमको वजाइना से लेकर एनस मतलब ऊपर से लेके नीचे तक साफ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कीप शॉर्ट नेल। और हमको क्या करना चाहिए, जो अपने नाखूने हैं उसको क्या करना चाहिए, शॉर्ट नेल रखना चाहिए। आजकल तो फैशन है, आप आर्टिफिशियल नेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जो नेल रहता है उस एरिया में कभी कभी क्लीन के दौरान उस पर आपका नाखून वगैरह लग सकता है, जिसके वजह से प्राइवेट एरिया कट सकता है। और इस तरह से हम वजाइना का केयर करके वहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने से अपने आप को बचा सकते हैं। चौथा टिप्स है गार्बेज डस्टबिन। जब हमने पैड का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद उसको हमको क्या करना चाहिए, उस पैड के साथ सैनिटरी पैकेट जो है उसके साथ एक फ्री में डिस्पोजेबल पैकेट आती है, ठीक है, उसमें हमको क्या करना चाहिए, पैड को निकाल कर उसमें पैक कर कर, ठीक है, पैक करने के बाद हमको किसी डस्टबिन में डाल देना चाहिए। डस्टबिन में डाल देने के बाद कहीं इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। और हम अगर डस्टबिन में डाल देते हैं तो इससे हम किसी भी प्रकार का जो फाउल स्मेल आता है, ठीक है, जो गंदी बदबू आती है, उससे हम बचा सकते हैं और इन्फेक्शन होने से भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है अदर मेंटेनेंस। और भी हम क्या क्या चीज़ें ड्यूरिंग पीरियड के दौरान मेंटेन कर सकते हैं जिससे हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो इसमें है चेंज पैड एवरी 4 to 6 आवर। हमको पैड मैक्सिमम 4 से 6 घंटे के अंदर चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम पैड ज़्यादा देरी तक लिए रह जाते हैं तो पैड ज़्यादा देर तक लिए रहने से पैड में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो यूट्रस और वजाइना दोनों को ही नुकसान करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट पार्ट हेयर रिमूव एटलीस्ट 15 to 6 डेज। और अक्सर क्या करना चाहिए, प्राइवेट एरिया का जो हेयर है उसको रिमूव करना चाहिए, 15 से 16 दिन के अंदर रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेन डेली एक्सरसाइज। और हमको क्या करना चाहिए, पीरियड के दौरान हम नॉर्मल तो एक्सरसाइज करते ही हैं, बट पीरियड के दौरान क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं छोड़ना चाहिए। पीरियड के दौरान भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की इन फ्यूचर जैसे कि सर्विक्साइटिस वगैरह जो बीमारियां होती हैं उन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।